नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील मेहरा हाजिर हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज हम बात करते हैं अंधविश्वासों की, जो हमारे मानव समाज को भीतर से खोखला बनाए जा रहे हैं। जब हम अंधविश्वासों की बात करते हैं तो हमेशा ही धार्मिक या रूढ़िवादी अंधविश्वासों की सोचते हैं। हमारा मानना अमूमन यह होता है कि अंधविश्वास पुराने दौर की मान्यताओं और आधुनिकता के प्रति अज्ञान से पैदा होता है। आधुनिक विचारों और जीवन शैली में अंधविश्वासों की कोई जगह नहीं होती। ये किसी धर्म, जाति या सामाजिक मान्यताओं पर आंख मूंद कर अनुसरण करना अंधविश्वास को पैदा करता है। इन मान्यताओं के चलते हम आए दिन खबरें देखते रहते हैं। कहीं ऑनर किलिंग तो कहीं स्त्री को डायन मानकर मार देना जैसी घटनाएं सामने आती रहती है। अंधविश्वास धार्मिक होता है तो विज्ञान और आधुनिकता का भी हो सकता है। किसी विज्ञापन में बताया जाता है कि ये क्रीम लगाने से चेहरे का रंग गोरा होता है, ये टूथपेस्ट करने से दांत चमकने लगते हैं, या कोई फिल्म स्टार या मॉडल विज्ञापन करता है कि ये जीन्स सर्वश्रेष्ठ है, तो आप उन पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं और मानने लगते हैं कि ये वाकई सर्वश्रेष्ठ है। तो ये अंधविश्वास ही होगा। आप उस ब्रांड की सत्यता तक पहुंचे। किसी ढोंगी बाबा के प्रति श्रद्धा गलत है तो नायक पूजा या राजनेता की पूजा भी आपको गहरी खाई में ले जाती हैं। उसके खिलाफ किसी अन्य तर्क या प्रमाण को नकार देना अंधभक्ति है। आजकल डॉक्टर्स और विज्ञान के प्रति भी कई भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि अमेरिका के अमुक वैज्ञानिक ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि फलां चीज खाने से या फलां काम करने से ये फायदे होते हैं। तब भी आपका दायित्व बनता है कि आप उस बात की सत्यता तक पहुंचें। हो सकता है कोई अपने व्यापारिक फायदे के लिए ऐसा फैला रहा हो। इस तरह बिना सोचे समझे पूरी तरह विश्वास करना ही अंधविश्वास है। इन सब बातों का अर्थ यह नहीं कि आप विज्ञान पर विश्वास न करें। इनका अर्थ यही है कि विज्ञान पर अंधविश्वास न हो। हर तानाशाही की तरह विज्ञान की तानाशाही भी बुद्धि को बंद करना चाहती है। वास्तव में वैज्ञानिक नजरिए का यह मतलब नहीं कि विज्ञान के नाम पर हर बात को मान लिया जाए और बाकी बातों को नकार दिया जाए या अस्तित्वहीन करार दे दिया जाए। दुनिया में रहस्य हैं, इसीलिए दुनिया दिलचस्प है और उन्हें खोजना भी अर्थवान है। अपने आंख, कान और दिमाग खुले रखने का नाम ही वैज्ञानिकता है। इसी तरह अपने डॉक्टर पर भी भरोसा करें, लेकिन यह मानते हुए कि वह इंसान है, भगवान नहीं। पश्चिमी दर्शन के रूप में 19वीं सदी के शुरू में प्रख्यात चिंतक ऑगस्ट कॉम्टे ने एक विचारधारा दी जिसको पॉजिटिविज्म कहते हैं। इनके अनुसार तर्क और बुद्धि से जो चीजें समझी जा सकती है वे ही सत्य हैं। भावना या कल्पना का कोई मतलब नहीं। इनके मुताबिक समाज को भी एक यंत्र की तरह किसी व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है। इसीलिए इस मामले में सामाजिक विज्ञान जरूरी नहीं, सिर्फ प्राकृतिक विज्ञान ही सत्य तक पहुंचने के लिए जरूरी है। विज्ञान की तरक्की ने दर्शन शास्त्र की जरूरत को खत्म कर दिया है। विज्ञान हो या आधुनिकता हो या फिर धार्मिकता, अंधविश्वास अंधविश्वास ही है। अंधविश्वास आपको कर्महीन और भाग्यवादी बनाते हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं जिन्हें अंधविश्वास कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के लिए यह आस्था का सवाल हो सकता है। हम नहीं जानते कि सत्य क्या है, लेकिन इन अंधविश्वासों के कारण भारत की अधिकांश जनता वहम परस्त बनकर निर्णयहीन, डरी हुई और धार्मिक गुलाम बनी हुई है। अंधविश्वास दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। कहीं कहीं लोग तो इन्हें संस्कृति की धरोहर का एक हिस्सा मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये अनमोल है, जिन्हें कभी नहीं छोड़ा जा सकता। कभी कभी तो इन अंधविश्वासों में विज्ञान को ढूंढा जाता है। जैसे एक शराबी शराब के दुष्परिणामों को नकार कर इसमें फायदे की बातें गढ़कर बताने लगता है, वैसे ही लोग अंधविश्वासों में विज्ञान को बताकर अपनी राय पक्की करने लगते हैं। जो लोग अंधविश्वासों को मानते हैं वे डर में ही जीवन गुजार देते हैं, लेकिन साहसी लोग अपनी बुद्धि और समझ पर भरोसा करते हैं। दूसरे वे लोग भी नहीं डरते जिन्होंने किसी एक देवता को अपना इष्ट बना रखा है। वह चाहे हनुमान जी हो, काली माता हो, श्री राम, कृष्ण, शिव और विष्णु भी हो सकते हैं। पश्चिमी देशों में इनको गंभीरता से नहीं लिया जाता। इसके उलट पूर्वी देशों में इनके प्रति विश्वास है और अफ्रीका में तो इसके प्रति जुनून है। अफ्रीका में लोगों की जिंदगी में विज्ञान से ज्यादा अंधविश्वास की पकड़ ज्यादा मजबूत है। इनके संस्कृति का अधिकतर हिस्सा अंधविश्वास की बुनियाद पर बना है। ऐसी मान्यताएं एक झूठ है, लेकिन ये सत्य की तरह आभासित होती हैं।
अंधविश्वास की वास्तव में असली जड़ भूत प्रेत का डर, जादू टोने का डर, प्रेम विवाह, व्यापार, नौकरी में असफलता का डर और दुर्भाग्य घटित होने का डर है। कहीं पर ये मनोरंजन का साधन है तो कहीं पर इसके दम पर लोगों को ठगा जाता है। इसी कारण ये विश्वास सामाजिक बुराई बन जाते हैं। तर्कवादी कहते हैं कि यह बड़े दुख की बात है कि एक ऐसा देश जहां विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है और अंतरिक्ष में सैटेलाइट तक भेजे जा रहे हैं, वहाँ इंसानों की और बेजुबान जानवरों की बलि दी जाती है और बेमतलब के रीति रिवाज माने जाते हैं। तर्कवादी बाबू गोगिनेनी कहते हैं, अगर कोई रिवाज उसके पीछे के तर्क को लेकर सवाल उठाए बिना माना जाता है तो उसे अंधविश्वास कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति रिवाज के पीछे के तर्क को नहीं परख पाता तो यह खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे ही अंधविश्वासों के उदाहरण देता हूँ और उनके पीछे का सच भी बतला देता हूँ। उनके जरिए कई लोगों ने अनेकों लोगों को ठगा भी है और ये आज जारी भी है। आपने सुना होगा गंडा ताबीज। किसी भी बुरी चीज, बुरी आत्मा, असाध्य रोग और आकस्मिक संकट से बचने के लिए इन ताबीजों का उपयोग आपको प्रत्येक देश और धर्म में मिलेगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, दरगाह, बौद्ध विहार आदि के पुरोहित लोग ये गंडे ताबीज बनाकर लोगों को कई सारे संकटों से बचाने का दावा करते हैं। ये तथाकथित संत, फकीर, बाबा लोग भोली वाली जनता से ताबीज के नाम पर बड़े पैसे ऐंठते हैं। वास्तव में यह है विश्वास का खेल। अगर किसी काम को लेकर आप दृढ़ संकल्प करते हैं तो वो काम दुगनी रफ्तार से होने लगेगा। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का सिद्धांत, जो ताबीज से नहीं आपके संकल्प से काम करता है। ये ताबीज तो बस आपको ठगने का जरिया मात्र है। दूसरा है भभूति। धुने से बनने वाली राख को भभूति या विभूति कहते हैं। कई जगहों पर इसे ऊदी भी कहते हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रचलन भारत में है, जो किसी सिद्ध बाबा के धुने या स्थान से मिलती है। मान्यता यह है कि इसे मस्तक पर लगाने से संकट नहीं आते और जीभ पर रखने से रोग नहीं आते। ये विभूति जीवन में सुख देने वाली होती है। लेकिन इस विभूति का सच ये है कि प्राचीन काल में यज्ञ हवन में हर तरह की औषधियां डाली जाती थी। ये औषधियां बहुत प्रभावशाली होती थी, जिससे इनके राख को भी गुणकारी माने जाने लगा। आगे इसे मस्तक पर लगाने और जुबान पर रखने का चलन हुआ। इसको तो हम उन औषधियों के कारण थोड़ा तर्क संगत मान सकते हैं, पर आजकल जिस विभूति या विभूति का प्रयोग किया जाता है वह बबूल की लकड़ी, खेजड़ी की लकड़ी, गाय, भैंस आदि के गोबर से जो उपले या कंडे बनते हैं, इनके राख को विभूति के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है, जो किसी भी तरह से विज्ञान सम्मत नहीं मालूम पड़ती। अगला है झाड़ फूंक। झाड़ फूंक से इलाज करने वाले बाबाओं को ओझा कहा जाता है। ये झाड़ फूंक करके भूत भगाने, लंबी बीमारियां ठीक करने, नजर उतारने, व्यवसाय में बरकत करने और आकस्मिक संकट दूर करने के उपाय करते हैं। यह काम हर धर्म में किसी न किसी रूप में किया जाता है। ये लोग इन समस्याओं को दूर करने के नाम पर भोली जनता को वर्षों से ठगते आ रहे हैं। वास्तव में ये सारी समस्याएं दिमागी विकार हैं, जो तनाव से पैदा होती है और रोगी और परिजनों की समझदारी से ठीक भी हो सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बीमारी के कारण, लक्षण और उपाय को हमने पीछे एक एपिसोड में बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक है चंगाई सभा, जो आजकल दुनिया भर में धर्मों के प्रति आकर्षण पैदा करने और प्रचार प्रसार में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है। इन सभाओं में असाध्य रोग ठीक करने के दावे किए जाते हैं और धर्म से जोड़े रखने के लिए उत्तेजनापूर्ण भाषणों का प्रयोग किया जाता है। ये लोग वास्तव में ठगने का ही काम करते हैं। आसाराम, निर्मल बाबा इसके उदाहरण है। इन सभाओं के जाल में अधिकतर आदिवासी और ग्रामीण लोग फंसते हैं। अगला है जादू टोना, यंत्र, मंत्र, तंत्र। कई लोग अपने संकट दूर करने, इच्छित स्त्री पाने, वशीकरण करने, मारण प्रयोग करने, धन वर्षा करने, प्रसिद्धि पाने के लिए इनका सहारा लेते हैं। इन तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में आकर लोग अपना समय, पैसा और जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसमें विज्ञान तो कोसों दूर है। किसी भी कागज पर कोई आकृति बनाकर या कोई शब्द लिखकर बस कहीं रख देने मात्र से किसी स्त्री को पाना, गाय भैंस का दूध देना, प्रसिद्धि मिलना कितना बेहुदापन लगता है। आज इस विज्ञान के युग में इतना तो किसी का भी तार्किक सोच रखना अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको प्यास लगी है तो जाहिर सी बात है पानी पिया जाएगा, तब प्यास अवश्य बुझेगी। क्या आपने कभी भी कहीं भी ऐसा देखा है कि प्यास बुझाने के लिए तंत्र, मंत्र, यंत्र गले में टांग दिया गया हो और प्यास बुझा दी गई हो?
नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। रीति रिवाज, कर्म कांड से स्वर्ग जाना, मोक्ष मिलना, ग्रहों की गति बदलना, ज्योतिष। कई ज्योतिषी हाथ देखकर, कुंडली देखकर रोगों का नाश करना, भाग्य बदलने का दावा करते हैं। भारत में यह प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। यहाँ लोग भारतीय ज्योतिष के अलावा अब पाश्चात्य और चीनी ज्योतिष में भी विश्वास करने लगे हैं। इनके अलावा अंधविश्वास भारतीय समाज में इतने गहरे और घने हो गए हैं कि गिनाया नहीं जा सकता। बहुत से तो ऐसे हैं जो लोक परंपरा से आते हैं, जिनके पीछे कोई ठोस आधार नहीं है। जैसे चौराहे पर लोग नींबू काट कर रखते हैं, बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाना, नींबू मिर्च लगाने से बुरी नजर का बचाव होना, कोई छींक दे तो अपना जाना रोक देना। क्यों किसी की छींक को अपने कार्य के लिए अशुभ मानते हैं? जूते चप्पल उल्टे हो जाएं तो लड़ाई झगड़ा हो जाना, झाड़ू को खड़ा नहीं रखना, शनिवार को लोहा, तेल, काली उड़द आदि नहीं खरीदना, मंगलवार को नाखून नहीं काटना आदि। ऐसे बहुत से विश्वास और अंधविश्वास है जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। अखबारों, लोकल टीवी चैनलों पर कई तरह के बाबाओं, तांत्रिकों के चक्कर में आकर लोग अपना धन लुटा देते हैं। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसी किसी भी प्रकार की ठगी होती है तो भारतीय संविधान में इसके लिए कानून है। आप उस कानून का सहारा लेकर खुद को और समाज को ऐसे ठगों से बचा सकते हैं। मैं आपको इस कानून की जानकारी संक्षेप में दे देता हूँ। ये कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बदलाव करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन मौजूदा सरकार ने 20 जुलाई 2020 को देश भर में लागू कर दिया है। इस कानून के तहत किसी भी भ्रामक विज्ञापन पर होगी कार्रवाई। उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामले, भ्रामक या झूठे विज्ञापन जैसे लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र बनाने वालों और उनका प्रचार प्रसार करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्राधिकरण के पास अधिकार है कि 2 वर्ष से लेकर 5 साल तक की कैद की सजा सुनाने के साथ साथ 50 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। ऐसे मामलों की शिकायत आप जहां रहते हैं वहां करवा सकते हैं, भले ही वह आपका मूल निवास न हो। आपकी शिकायत पर संबंधित मामलों को त्वरित गति से निपटाया जाएगा। अगर प्रत्येक भारतीय इस पर अमल करें तो इस कानून के सहारे हम पूरे भारत में से अंधविश्वास और ऐसे पाखंडों को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। दोस्तों, अपने किसी रिश्तेदार पर, परिवारजन पर, अभिनेता पर या राजनेता पर बिना सवाल उठाए आंख मूंद कर विश्वास करना अंधविश्वास ही है। इसलिए अपने आप को तार्किक बनाएं और अपनी सूझबूझ और सूक्ष्म ज्ञान से सत्य का पता लगाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें और प्रकृति से जुड़े रहें। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप इस पर विचार अवश्य करेंगे। धन्यवाद।